तीसरा प्रश्न। भगवान, आपका जीवन दर्शन इतना सरल, सहज और सत्य है, फिर भी भीड़ आपको गालियां क्यों दिए जाती है? धीरेन्द्र, भीड़ है इसलिए। भीड़ तो भेड़ों की होती, सिंहों की नहीं होती। भीड़ तो अंधों की होती, आंख वालों की नहीं होती। आंख वाले तो अकेले चलने में समर्थ होते। भीड़ एक दूसरे को पकड़ के चलती। भीड़ कायरों की होती, वीरों की नहीं होती। सिंहों के नहीं लहड़े। सिंहों की कोई भीड़ नहीं होती। क्यों? भेड़ें क्यों भीड़ में चलती? क्योंकि भीड़ में एक सुरक्षा है, इतनी है, इसलिए कोई खतरा कम रहेगा। इतना संग साथ है, इसलिए खतरा नहीं होगा। भीड़ तो अंधी होती। भीड़ की चाल को मैं भेड़ चाल कहता हूं। भीड़ की बातों का कोई मूल्य नहीं है। अगर भीड़ समझ ही सकती होती तो भीड़ न होती, व्यक्तित्व का जन्म हो जाता। जिस आदमी के भीतर भी थोड़ी प्रज्ञा पैदा होती है वह व्यक्ति बन जाता है, भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाता। भीड़ में भी हो तो भी अकेला होता है, बाजार में भी हो तो भी अकेला होता है। उसके पास एक निजता होती। हिंदू नहीं होता वह, क्योंकि हिंदू तो एक भीड़ का नाम है। मुसलमान नहीं होता वह, क्योंकि मुसलमान तो दूसरी भीड़ का नाम है। ऐसी बहुत भीड़ें हैं जमीन पर। जिसके भीतर थोड़ी सी भी ज्ञान की ज्योति है, जिसके भीतर थोड़ी भी बौद्धिक क्षमता है, निखार है, जो सोच सकता, विचार सकता, जो देख सकता, जिसके पास थोड़ी दृष्टि है, वह किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होता। वह अपने पैर खड़ा होता है। उसके मित्र होते हैं लेकिन भीड़ नहीं होती। उसके संगी साथी होते हैं लेकिन भीड़ नहीं होती। उसके साथ समान अनुभव और समान विचार रखने वालों के नाते होते हैं लेकिन भीड़ नहीं होती। वह चलता तो अपने ही निज बोध से है। वो अपनी ही रोशनी में अपने पैर बढ़ाता है। उसको सुरक्षा की चिंता नहीं होती। तुम पूछते हो कि आपका जीवन दर्शन इतना सरल, सहज और सत्य, फिर भी भीड़ आपको गालियां क्यों दिए जाती? इसीलिए कि इतना सहज, इतना सरल और इतना सत्य जीवन दर्शन भीड़ को डराता है, घबराता है। भीड़ चाहती है कृत्रिम जीवन दर्शन, क्योंकि जितना कृत्रिम जीवन दर्शन हो उतनी ही निजता से छुटकारा रहता है, और जितना सहज स्वाभाविक जीवन दर्शन हो उतनी ही निजता प्रगाढ़ होने लगती, प्रकट होने लगती। जितने तुम झूठे हो उतने ही तुम आसानी से भीड़ के हिस्से हो सकते हो। जितने तुम सच्चे हो उतना ही भीड़ तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं तो सुकरात को जहर पिलाती भीड़। सच्चा आदमी सीधा साफ जैसा है वैसा कहेगा, दांव पैंच नहीं, लिपापोती नहीं। दो दो चार होते हैं तो दो दो चार ही कहेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और जो भीड़ सदा से मानती रही कि दो दो पांच होते हैं, वो कैसे बर्दाश्त करे? अगर भीड़ सुकरात से राजी हो तो उसका अर्थ हुआ कि अब तक के सारे लोग गलत थे, भीड़ गलत थी, हजारों हजारों साल से चलने आने वाली परंपरा गलत थी। भीड़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे बेहतर ये एक आदमी गलत हो, और इस गलत आदमी को जिंदा रखना ठीक नहीं। क्योंकि सहज और सत्य की एक खूबी है तो उसकी मौजूदगी झूठ को मिटाने लगती। झूठ लोगों को बांधे हुए, हजार तरह के झूठों में लोग जी रहे हैं। बहुत बहुत दिनों के संबंध होने के कारण झूठ प्यारे भी हो गए, और चूंकि सभी एक जैसे हैं
इसलिए कोई अड़चन पैदा नहीं होती। एक बार एक इत्र बेचने वाला किसी गांव में इत्र बेचने आया। 2 ग्रामीण उसे खेत में मिले। इत्र वाले ने उन्हें एक एक फाहा देकर अपने इत्र की तारीफ की। एक ग्रामीण ने तपाक से फाहा लेकर अपने मुंह में रख लिए। दूसरे ग्रामीण ने उसे पागल बतलाते हुए कहा, तू पागल है यार, इत्र की कदर भी नहीं जानता, यहीं खा गया, मैं तो घर जाकर रोटी के साथ खाऊंगा। इत्र के लिए थोड़ी परख तो चाहिए। और फिर जिन्होंने बदबू को ही जीवन समझ लिया हो, वो सुगंध को नहीं परख पाते। खलील जिब्रान की प्रसिद्ध कहानी कि एक मछली बेचने वाली औरत गांव से शहर मछली बेचने आई। मछलियां बेच के जब लौटती थी तो अचानक बाजार में उसे बचपन की एक सहेली मिल गई। वह सहेली अब मालिन हो गई थी। उस मालिन ने कहा, आज रात मेरे घर रुको, कल सुबह होते ही चले जाना। कितने वर्षों बाद मिले, कितनी कितनी बातें करने को हैं। मछली बेचने वाली औरत मालिन के घर रुकी। मालिन का घर बगिया से घिरा हुआ। फिर पुरानी सहेली की सेवा मालिन ने खूब दिल भर के की। और जब सोने का समय आया और मालिन सोई, तो इसके पहले कि वो सोती, बगिया में गई। चांद निकला था, बेले के फूल खिले थे। उसने बेलों की झोली भर ली और बेलों का ढेर अपनी सहेली उस मछली बेचने वाली औरत के पास आके लगा दिया कि रात भर बेलों की सुगंध। लेकिन थोड़ी देर बाद मालिन परेशान हुई, क्योंकि मछली बेचने वाली औरत सो ही नहीं रही, कड़बत बदलती है। बार बार पूछा कि क्या नींद नहीं आ रही। उसने कहा, क्षमा करो, ये फूल यहां से हटा दो और मेरी टोकरी जिसमें मैं मछलियां लाई थी उस पर जरा पानी छिड़क के मेरे पास रख दो। मालिन ने कहा, तू पागल हो गई? उसने कहा, मैं पागल नहीं हो गई, मैं तो एक ही सुगंध जानती हूं मछलियों की, और बाकी सब दुर्गंध है। भीड़ मछलियों की गंध को जानती, उससे परिचित है। शास्त्रों के पिटे पिटाए शब्द दोहराए जाएं तो भीड़ उनसे राजी होती, क्योंकि बाप दादों से वही सुने, पीढ़ी दर पीढ़ी वही सुने। सुनते सुनते उनके कान भी पक गए, वो ठीक लगते। मैं उनसे वह कह रहा हूं जो मेरी प्रतीति है, मेरा अनुभव है। और मजा यह है कि मैं उनसे वह कह रहा हूं जो कि शास्त्रों की अंतर्निहित आत्मा है, मगर शास्त्रों के शब्द में उपयोग नहीं कर रहा हूं। शब्द तो पुराने पड़ गए, शब्द तो बदल दिए जाने चाहिए। अब तो हमें नए शब्द खोजने होंगे। हर सदी को अपने शब्द खोजने होते, हर सदी को अपने धर्म के लिए पुनः पुनः अवतार देना होता है। हर सदी को अपनी अभिव्यक्ति खोजनी होती। तो मैं वही कह रहा हूं जो बुद्ध ने कहा, कृष्ण ने कहा, मोहम्मद ने कहा, जीसस ने कहा, लेकिन अपने ढंग से कह रहा हूं। मैं 20वीं सदी का आदमी हूं। मैं चाहूं भी तो कृष्ण की भाषा नहीं बोल सकता। कृष्ण की भाषा अब किसी अर्थ की भी नहीं। सार्थक थी उस दिन जिस दिन अर्जुन से कृष्ण बोले थे। आज न तो अर्जुन है, न कुरुक्षेत्र है, न महाभारत हो रहा है। आज कृष्ण की गीता पर अगर कुछ कहना भी हो तो 20वीं सदी की भाषा में कहना होगा।
और तुम्हारी आदत शब्दों को पकड़ने की है, आत्मा को पहचानने की नहीं। तो भीड़ मेरे नए शब्दों से परेशान है, मेरी नई दृष्टि से परेशान है। जो समझ सकते हैं वो तो तत्क्षण पहचान लेते हैं कि मैं वही कह रहा हूं जो सदा कहा गया है। भाषा भिन्न है, भाव भिन्न नहीं, अभिव्यंजना भिन्न है, शायद मेरा वाद्य भिन्न है, मगर जो गीत मैं गा रहा हूं वो शाश्वत का गीत है, सनातन गीत है। उसके अतिरिक्त कोई गीत ही नहीं। मैं तो हूं भी नहीं, परमात्मा जो गा रहा है। उसे बिना बाधा डाले तुम तक पहुंच जाने दे रहा हूं। मगर भीड़ की अपनी आदतें। मैंने सुना है जेब कतरों के अखिल भारतीय संगठन ने करवाया अभूतपूर्व कवि सम्मेलन। जब बड़ी देर तक बजी नहीं ताली, हर कविता जाने लगी खाली खाली, तब हमने सम्मेलन के संचालक से पूछा कि बात क्या है। हमारे हर कविगण अच्छी कविता दांव पर लगा रहे हैं, किंतु श्रोता ताली नहीं बजा रहे। वे बोले, श्रीमान, बात तो आपको बुरी लगेगी, किंतु साफ बात यह है कि यहां ताली नहीं बजेगी, क्योंकि हमारे हर श्रोतागण के हाथ बगल वाले की जेब टटोल रहे। हम अब अपने सम्मेलन का रहस्य खोल रहे। अब जेब कतरों ने अगर कवि सम्मेलन बुलाया हो तो ताली बजे कैसे? हाथ खाली नहीं, सब एक दूसरे की जेब में पड़े हुए। ताली बजाए तो कौन बजाए? भीड़ वही समझ सकती है जो भीड़ के भेड़पन को सहारा देता हो। और मैं जो निजता की घोषणा कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति को अपने निज जीवन में जीना चाहिए। किसी का अनुकरण नहीं, किसी का अनुसरण नहीं। सीखो सबसे, समझो सबसे, मगर जीना सदा अपनी रोशनी में, अपने अनुभव में। अपना अपमान मत करना, अपनी आत्मा को मत बेचना, सौदे मत करना आत्मा के, समझौते मत करना। तो भीड़ की भी कठिनाई है। और जब भीड़ को कुछ समझ में नहीं आता तो भीड़ कुछ तो करेगी। अगर तालियां नहीं बजा सकती तो गालियां तो दे ही सकती। हाथ उलझे होंगे, जबानें तो मुक्त हैं। भीड़ उन्हीं बातों के लिए मुझे गालियां दे रही है जिन बातों के लिए उसे मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मगर उनकी तकलीफ भी मेरी समझ में आती। उनकी मान्यताओं के विपरीत हैं वे बातें, और उनकी मान्यताएं टूटे तो ही उनके जीवन में थोड़ा प्रकाश आए। तो मैं भी मजबूर, मैं उनकी मान्यता तोड़ने में लगा ही रहूंगा। वे गालियां देते रहे, मैं उनकी जंजीरें काटता रहूंगा। और निश्चित ही जिसके पैरों में जंजीरें बहुत दिन तक रही हो, तुम उसकी अचानक जंजीर काटने लगो, वो नाराज होगा। मैंने सुना है एक पहाड़ी सराय में एक कवि मेहमान हुआ। उस सराय में द्वार पर ही लटका एक तोता था। उस तोते की एक ही रटन थी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उस सराय का मालिक स्वतंत्रता के आंदोलन में सिपाही रह चुका था, और उसने अपने तोते को भी स्वतंत्रता का पाठ सिखा दिया था। उस सराय का मालिक स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल घरों में रहा था, कारागृहों में रहा था। कारागृह में उसके भीतर एक ही आवाज उठती थी प्राणों में, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उसने अपने तोते को भी यह सिखा दिया था। ये बड़े मजे की बात है। हालांकि तोते को बंद किया था पिंजड़े में, मगर यह सिखा दिया था
तो जैसे कोई तोता राम 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 जपता, वो तोता स्वतंत्रता 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 जपता था। न तो मालिक को ख्याल था कि मैं ये क्या कर रहा हूं, कि अगर स्वतंत्रता ही मुझे प्रेम है तो खोलो द्वार, तोते को उड़ जाने दो। पहाड़ उसके हैं, वन प्रांतर उसके हैं, झीलें उसकी हैं, वृक्ष उसके हैं, चांतारे उसके हैं, आकाश उसका, छोड़ो, मुक्त करो। मगर नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता का पाठ। ऐसे ही लोग मोक्ष का पाठ पढ़ रहे हैं। मरना कोई नहीं चाहता, मुक्त कोई नहीं होना चाहता। अगर किसी से कहो कि सच में जाना है मोक्ष, भेज दूं, तो एकदम नाराज हो जाए कि आप समझे क्या, आप मोक्ष भेजना चाहते हैं मुझे? अभी नहीं, जाऊंगा कभी, ये तो अंत की तैयारी कर रहा हूं। लोग राम 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 जप रहे हैं, लेकिन राम से किसी को कुछ लेना देना नहीं। ऐसा ही तोता था। लेकिन कभी तो कभी ने कहा कि बेचारा तोता स्वतंत्रता के लिए कितना आग्रह कर रहा, कोई सुन नहीं रहा। दिन में तो उसने कहा कि ठीक नहीं, क्योंकि सराय का मालिक से नाराज हो, उसका तोता छोड़ दो। तो रात तोता फिर भी बोले जा रहा था, चांद निकला था पूरा, और तोता बार बार रात के सन्नाटे में, उस पहाड़ के सन्नाटे में उसकी गूंज उठती थी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। कभी तो कभी वो उठा, उसने जाकर तोते का दरवाजा खोला और कहा, प्यारे उड़ जाओ। मगर तोता नहीं उड़ा, बल्कि तोते ने क्रोध से उस कवि को देखा, ये कौन है जो उसका दरवाजा खोल रहा है? कभी तो कभी तोते को उड़ते नहीं देखा तो हाथ डाल के तोते को बाहर निकालना चाहा। तोते ने चोंचे मारी, मगर कभी तो कभी तोता चोंचे मारता रहा। पैरों से जोर से उसने सींचे पकड़ लिए, मगर कभी तो कभी उसने खींच के तोते को उड़ा ही दिया। उसके हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न था कि एक आत्मा मुक्त तो हुई। बड़ी निश्चिंतता से सोया। सुबह जब आंख खुली तो हैरान हुआ, तोता पिंजरे में बैठा था, दरवाजा अभी भी पिंजरे का खुला था, और चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। जो कारागृहों में रहने के आदी हो गए हैं, उन्हें मुक्त करना आसान नहीं। जो अंधविश्वासों में जीने के आदी हो गए हैं, उनको उनके बाहर लाना आसान नहीं। जिन्होंने कुछ पक्षपात निर्णित कर लिए, पक्षपात ही जिनके प्राण बन गए हैं, उनसे उनके पक्षपात छीनना आसान नहीं। मेरे हाथ लहूलुहान होंगे, मगर कभी तो कभी गालियां दो, पत्थर मारो, मुकदमे चलाओ, सारा सरकारी यंत्र पीछे लगाओ, मगर कभी तो कभी चमन बालों में इदरा के नमू बढ़ता ही जाता है। मुबारक हो रिवाजे रंगोबू बढ़ता ही जाता है। सलासिल भी हैं, जिंदा भी हैं दीवानों की राहों में, मगर ये दोस्त सो रहाए हु बढ़ता ही जाता है। ये मंजिल की कशिश है या सऊरे ज्यादा पैमाई, बहर मुश्किल मजाके जुस्तजू बढ़ता ही जाता है। हुजूरे मुहतसिब रिंदों की बेबाकी कोई देखे, जवाबन हल्काए जामो सुबु बढ़ता ही जाता है। खुमारे हसरते दोसीना कैसा आज तो ताबा, बहर जुरा सुरूरे आरजू बढ़ता ही जाता है। मेरी वादा परस्ती मर्द इल्जाम है साकी, मेरी वादा परस्ती मुर्दे इल्जाम है साकी, खिरद वालों की महफिल में जुनून बदनाम है साकी। चमन बालों में इदरा के नमू बढ़ता ही जाता है।
बगीचे में खबर पहुंचने लगी, ज्ञान की खबर पहुंचने लगी। मुबारक हो, रिवाज रंगोबू बढ़ता ही जाता है। कुछ रंग भी आने लगा, कुछ गंध भी आने लगी। मुबारक हो, रिवाजे रंगेबू बढ़ता ही जाता है। सलासिल भी हैं, जिंदा भी हैं दीवानों की राहों में। एक बात ख्याल रखना, जो दीवाने हैं और मैं दीवाना हूं और मेरे साथ जो हैं वो दीवाने हैं, जो दीवाने हैं उनके रास्ते में जंजीरें भी आएंगी, कारागृह भी आएंगे। सलासिल भी हैं, जिंदा भी हैं दीवानों की राहों में, मगर ए दोस्त सोरे हाय हूं बढ़ता ही जाता है। मगर बड़ी खुशी की बात है, न जंजीरों की फिक्र है, न कारागृह की फिक्र है। जो गीत हमें गाना है हम गाए जा रहे, जो आवाज हमें लगानी हम लगाए जा रहे, जो शोर हमें मचाना है हम मचाए जा रहे। ये मंजिल की कशिश है या सऊर ज्यादा पैमाई? ये परमात्मा की मंजिल का आकर्षण है या अज्ञात राहों में जाने का आनंद? जो भी हो, ये मंजिल की कशिश है या सऊर ज्यादा पैमाई? बहर मुश्किल मजा के जुस्तजू बढ़ता ही जाता है। कठिनाइयां बढ़ रही, लेकिन हर कठिनाई के साथ साथ तलाश का आनंद, खोज का आनंद, जिज्ञासा का आनंद भी बढ़ रहा है। जो मेरे साथ खड़े हैं उन्हें गालियां पड़ेंगी, जो मेरे साथ खड़े हैं उन पर पत्थर पड़ेंगे, जो मेरे साथ खड़े हैं उनके रास्ते में सलासिल भी हैं, जिंदा भी हैं दीवानों की राहों में, मगर ये दोस्त सोरे हाय हूं बढ़ता ही जाता है। बढ़ती जाती है दीवानों की ये महफिल। इस मधुशाला में पीने वालों की संख्या बढ़ती ही जाती। न गालियां रोक पाएंगी, न जंजीरें रोक पाएंगी, न कारागृह रोक पाएंगे। ये मंजिल की कशिश है या सऊरे ज्यादा पैमाई? बहर मुश्किल मजा के जुस्तजू बढ़ता ही जाता है। और आती हैं कठिनाइयां, रोज रोज आती हैं, रोज रोज बढ़ती जाती। लेकिन जितनी ही कठिनाइयां बढ़ती हैं उतना ही परमात्मा की खोज का आनंद, ये जुस्तजू, ये तलाश भी उतनी ही गहरी होती जाती है। हुजूरे महोत्सव रिंदों की बेबाकी कोई देखे, जरा पियक्कड़ों की हिम्मत भी तो देखो। हुजूरे महोत्सव रिंदों की बेबाकी कोई देखे। जबाबन हल्काए जामो सुबह बढ़ता ही जाता है। जितनी गालियां बढ़ती, जितनी जंजीरें बढ़ती, जितने कारागृह खड़े होते, उतनी ही यहां सुराही और ढलती है, प्याले और चलते। यहां पीने वाले और पीते और पिए जाते। जबाबन हल्काए जामो सुबह बढ़ता ही जाता है। पियक्कड़ों की यह महफिल रोज रोज बड़ी होती जाती। यह हमारा जवाब है गालियों के लिए, और हमारे पास कोई जवाब नहीं। गालियां बढ़ेंगी, हमारा जवाब एक ही है कि हम पियक्कड़ों को बढ़ाएंगे, हम दीवानों को बढ़ाएंगे। खुमारे हसरते दोसीना कैसा आज तो ताबा, बहर जुरा सुरूरे आरजू बढ़ता ही जाता है। कल की रात की खुमार की तो क्या बात कहें। बहर जुरा सुरूरे आरजू बढ़ता ही जाता है। हर बूंद के साथ मस्ती गहन हो रही है, खुमार बढ़ रहा है और आकांक्षा का नशा गहन हो रहा है। मेरी वादा परस्ती मुर्दे इल्जाम है साकी, मेरी शराब की पूजा। मैं सत्य को तो शराब कहता हूं, मैं तो परमात्मा को शराब कहता हूं, क्योंकि जो इनको पी लेता है फिर कभी होश में नहीं आता। मेरी वादा परस्ती, मेरी शराब की पूजा, मुर्दे इल्जाम है साकी। आकांक्षा का नशा है, अभीप्सा का नशा है। खिरद बालों की महफिल में जुनून बदनाम है साकी। लेकिन तथाकथित बुद्धि में जो उलझे, विचार में जो उलझे, उनके
बीच तो सदा से ही प्रेमियों का, पागलों का। ऐसा ही सम्मान हुआ है गालियों से, ऐसा ही स्वागत हुआ है गालियों से। मेरी वादा परस्ती मुर्दे इल्जाम है साकी, खिरद वालों की महफिल में जुनून बदनाम है साकी। ये तो पुरानी बात है कि ये पागलपन भक्तों का, खिरद वालों की महफिल में जुनून बदनाम है साकी, ये तो सदा से बदनाम रहा है। मीरा बदनाम थी, ऐसी बदनाम थी कि घर के लोगों ने ही जहर का प्याला भेजा कि पी ले और मर जाए तो घर की तो बदनामी ना हो, कम से कम वंश की बदनामी तो बचे। और मीरा है कि कहती सब लोक लाज खोई, नाचने लगी गांव गांव। जीसस बदनाम थे, बदनाम ना होते तो सूली लगती। सूली तुम उन्हें देते हो जिन्हें तुम सम्मान देते हो, उनको तो तुम कहते हो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। ब्लिट्स का सुझाव मैंने कल देखा, वो मुझे पसंद आया। मोरारजी देसाई ने ये पदवियां तो अलग कर दी, तो ब्लिट्स ने सुझाव दिया है कि अब नई पदवियां शुरू करो। मूत्र रत्न, मूत्र भूषण, मूत्र विभूषण, महामूत्र रत्न। मूत्र रत्न वो जो चुपचाप पिए और किसी को कहे ना। मूत्र भूषण वो जो खुलेआम पिए। मूत्र विभूषण वो जो ना खुद पिए बल्कि दूसरों को भी पिलवाएं। और महामूत्र भूषण वो जो अपनी ही ना पिए दूसरों की भी पिए। जीसस को कोई सम्मान तो दिया नहीं, किसी ने सूली दी, लेकिन जीसस जैसे व्यक्ति को सूली भी सिंहासन हो जाती। तुम जीसस जैसे व्यक्ति को सूली दे ही नहीं सकते, तुम सूली भी दो तो सिंहासन हो जाता है। यही तो जीसस के साथ जुड़ी हुई कहानी का अर्थ है कि जीसस को सूली दी गई और 3 दिन बाद वे पुनरुज्जीवित हो उठे। कुछ तो ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो मर के जी जाते, और करोड़ों करोड़ों ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो जी रहे हैं और मरे हुए, जिन्हें जीवन का कुछ पता नहीं। जीवन का तो पता ही उन्हें चलता है जो प्रेम का घूंट पीते, जो प्रार्थना का घूंट पीते, जो प्रभु के पागलपन में डूबते। मेरी वादा परस्ती मुर्दे इल्जाम है साकी, खिरद वालों की महफिल में जुनून बदनाम है साकी। आज इतना है।